पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी अपने चरम पर जा पहुंची है। चुनावी समर में उतरने से पहले पार्टी एकजुटता का संदेश देना चाहती थी, लेकिन अंदरूनी खींचतान ने आलाकमान की रातों की नींद साफ तौर पर उड़ा दी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से रातों रात दिल्ली तरफ किया गया और अब पूरी गेंद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में है। पंजाब कांग्रेस में मचे इस घमासान के बीच प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल अपने रुख पर अड़िग हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बार बार प्रदेश नेतृत्व को बदलना कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। बघेल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिखा कि हलचल साफ तौर पर बढ़ गई है। पंजाब में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा है और वह है राहुल गांधी। पार्टी आलाकमान ने संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया, लेकिन यह फॉर्मूला पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। चन्नी गुट इसे साफ तौर पर मानने को तैयार नहीं है और वड़िंग के नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पंजाब कांग्रेस की ये लड़ाई अब दिल्ली दरबार तक जा पहुंची है। पार्टी के लिए चरणजीत सिंह चन्नी का ये विद्रोह साफ तौर पर एक बड़ा धर्म संकट बनकर साफ तौर पर सामने आ गया, जिसे ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निकलते। चन्नी पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े दलित सिख चेहरा है। पंजाब में लगभग 32% दलित मतदाता हैं, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। अगर आलाकमान चन्नी और उनके समर्थक 12 विधायकों और 3 सांसदों पर कोई सख्त कार्रवाई करता है तो दलित समाज में गलत संदेश जाने का डर है, जिससे 2027 के चुनाव में पार्टी का पूरा गणित बिगड़ सकता है। अगर आलाकमान चन्नी गुट के दबाव में आकर राजावड़िंग को पद से हटा देता है और चुनाव से पहले चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देता है तो इससे पार्टी में एक गलत परंपरा शुरू हो सकती है। पार्टी ये संदेश नहीं देना चाहती है कि कुछ नेताओं की बगावत और दबाव के आगे झुका गया है। इसके अलावा राजावड़िंग जाट सिख को हटाने से पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक भी नाराज हो सकता है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि पंजाब कांग्रेस का एक घटनाक्रम 2021-22 की याद भी दिला देता है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की आपसी लड़ाई ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। आज भी वही स्थिति बन रही है। बता दें कि फिलहाल 16 जुलाई को होने वाली हाईकमान की बैठक पर सबकी नजर टिकी है। राहुल गांधी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है, क्योंकि आलाकमान जानता है कि अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो खुद के घर की आग को पहले बुझाना होगा। अब देखना यह है कि दिल्ली की इस पंचायत में राजावड़िंग की कुर्सी बसती है या फिर चन्नी की जिद के आगे आलाकमान को झुकना पड़ता है। सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे ना, लेकिन प्रधान की मौजूदगी तो बिना जी मीटिंग हो रही है की मैंने कटे जान सर इससे ਉਹ ਯਾਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਹੋ ਪਾਊਗੀ? ਹੈ ਹੀ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। बघेल साहब की चाय ठंडी हो गई पर नेताओं ने आने से मना कर दिया। क्या है कि वहाँ पर जितने लोग हैं, चन्नी हैं, वो रंधावा है, वो प्रगट सिंह है, वो गुरप्रताप सिंह बाजवा है, सबके सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और उनकी पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि हमने किसको चेहरा बनाना है। उसके चलते गुटबाजी बढ़ रही है, उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। देखिए, कोई भी दरबार में मामला जाए, जब तक कांग्रेस के दरबारी बैठे ये मामला सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि दरबारी एक एक नेता को पकड़ के अपनी दुकान चलाते हैं। हाईकमान को समझ में नहीं आता है कि धरातल पे क्या हो रहा है। और जब इस प्रकार की राजनीति होती है जहां पे सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई होती है, जनता आप पे कैसे भरोसा करे? पंजाब की जनता ने ये 5 साल पहले दिखा है, उसी चीज का ट्रेलर अब जनता को अब दिखाया जा रहा है। तो क्या इस प्रकार की राजनीति पे क्या पंजाब की जनता भरोसा करेगी? नहीं करेगी। सिर्फ कांग्रेस के डीएनए में सिर्फ एक ही चीज है कि किसी प्रकार से सत्ता लाएं, सत्ता के लिए झगड़ा करें और अपनी दुकान चलाएं।
मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता या पंजाब की जनता इस प्रकार की राजनीति को अब समर्थन करेगी। सालों तक तो चल गया, पर जब दूसरी राजनीति है जहां सिर्फ परफॉर्मेंस की बात होती है, उसके सामने ये अपॉर्चुनिज्म की या अवसरवाद की राजनीति की कोई स्थान नहीं मिलेगा। मैं उन्होंने बोलना था, डिसाइड हुआ था, लीडरशिप का डिसीजन था। हम खाड़गे जी का हुक्म मानते हैं, राहुल जी का मानते हैं, केसी वेणुगोपाल का मानते हैं, और जो भी यहाँ से आदेश होगा और हमारे ऊपर लागू होगा और हमें जो बात करनी होगी हम यहाँ आकर बात करेंगे। दोबारा कोई आदेश आ सकता है? मैंने आपका कहा है कि ये पार्टी के हाईकमान का मामला है, हाईकमान जाने क्या होगा। आपने मुलाकात की है? अरे भैया मुझे मुलाकात करनी है, अपना हाईकमान है मेरा, कांग्रेस के हमारे नेता हैं, हम सबसे मिलते हैं और तैयारी का मामला है। और 2027 में सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी के साथ। तो फिलहाल जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, आप चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वासपति द्विवेदी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। रमाकांत पटेल, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है पटेल साहब। जिया खान है, राजनीतिक विश्लेषक। जिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत आज कांग्रेस प्रवक्ता के साथ में करना चाहूंगा। द्विवेदी जी, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की स्थिति है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब ऐसे में भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि बार बार ऐसी चीजों में बदलाव करना ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। पंजाब में लगातार स्थिति काफी अटपटी होती हुई कांग्रेस में नजर आ रही है। चुनाव भी नजदीक है, आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। किस तरीके से चीजें अब कांग्रेस पार्टी संभालती हुई नजर आएगी? शर्मा जी नमस्कार, और हमारे जो भाजपा के साथी हैं और पटेल साहब और जिया खान साहब और आपके सभी श्रोताओं को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। देखिए, किसी भी पार्टी में हो, सत्ता के लिए अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए, और स्वाभाविक बात भी है। किसी भी दल की बात हो, और इनफाइटिंग अगर उनके अंदर बीच में होती है तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी भी लोकतांत्रिक दल में ये स्थितियां होती हैं। जहां ऑटोक्रेटिक पार्टी होती हैं वहां ये चीज बातें नहीं होती हैं, और प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ बातचीत नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि कांग्रेस के पुराने इतिहास को देख लीजिए, अभी देख लीजिए, या केरल का इतिहास देख लीजिए। जो कैंपेनिंग कमेटी का सदर होता है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का प्रमुख दावेदार होता है, लेकिन कांग्रेस की परंपरा है कि वो जो तय होगा वो सारे के सारे जो विधायक गण हैं वो तय करेंगे जीतने के बाद कि क्या होगा। इसमें राजा वडिंग से और चन्नी साहब का कोई विशेष तशद्दुद इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वडिंग साहब ने साफ साफ कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है ही नहीं। वो तो केवल और केवल चुनाव लड़ाने के लिए और पार्टी को, संगठन को मजबूत कराने के लिए और निचले स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम उनको दिया गया है। और राहुल जी के वो बहुत नजदीक हैं। न तो हम चन्नी जी को के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, ना हम उनके वडिंग साहब के साथ जाएंगे। सबके सहयोग से सबके साथ जाएंगे। जैसा साफ साफ हमारे वहाँ पे बहुत सम्मानित नेता भूपेश बघेल बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अब नहीं होगा, समय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप एक तौर पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि परिवर्तन होना नहीं चाहिए, लेकिन वहां के इतने सारे नेता प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो खराब है ना, जब तो ये बदलाव की मांग हो रही है। बदलाव की मांग तो हर जगह होती है। अरे तो आप ही के नेता कर रहे हैं मांग पार्टी के कि प्रदेश अध्यक्ष बदलो। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ भी हर प्रदेश में होता है, हर जगह ही होता है। जहाँ चुनाव की स्थिति आती है वहां पे होता है। उत्तर प्रदेश में भी बात हो रही है और जगह प्रदेशों में बात हो रही है, लेकिन जो आला कमान तय करेगा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो तय करेंगे, सबके साथ बैठ के बात हुई है, तय हुआ है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ अभी और भी पार्टियों में चाहती है निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने जो अभी कहा मैं इसका जवाब भी ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। रमाकांत जी, अब साफ तौर पर द्विवेदी साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आता है तो नेता मांग करते हैं कि भाई बदलाव करो। अब मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि किसी पार्टी के नेता अपनी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की इतने बड़े पैमाने पर मांग कर रहे हैं। अब ये सब चीजें अगर होंगी तो आप मानेंगे कि पंजाब में आप एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे अपनी सरकार को?
रमाकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। जी, अब मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, पहुंच रही है आपकी आवाज। जी जी जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मान साहब के नेतृत्व में इतने अभूतपूर्व काम किए हैं। जितने वादे हमने चुनाव में किए थे, एक एक वादे को पूरा कर दिया है। अब ना भाजपा को समझ में आ रहा है, ना कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि मुद्दे क्या रखे जाएं। अब मुद्दे इनको समझ में नहीं आ रहे हैं तो बोले हार का ठीकरा बाद में एक दूसरे पे फोड़ते रहेंगे, अभी ऐसे चलने दो। क्योंकि देश में कभी नहीं हुआ कि सरकारी स्कूलों को अच्छा किया गया हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो पहले पंजाब के सरकारी स्कूलों को 26वें और 27वें नंबर पे लेके आ रही थी देश में, अब कह रही है कि देश में नंबर 1 के सरकारी स्कूल पंजाब के हैं। इलाज की व्यवस्था, किसानों की फसल खराब हुई थी तो 20,000 रुपए एकड़ का मुआवजा देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था, वो भी 1 महीने के भीतर। तो ये बड़े काम है। महिलाओं को हमने 1,000 रुपए का वादा किया था, 1,500 रुपए महीना दे रहे हैं। तो ये बड़े काम है। चुनाव जीतने के बाद तत्काल से 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। तो ये काम, इन कामों का कोई तोड़ नहीं है, किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। तो इनको पता है बुरी तरह से हारना है, तो हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पे तो फोड़ना पड़ेगा। तो आपस में लड़ मर के ये यही साबित करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास पंजाब में कहीं कोई मुद्दा है ही नहीं। यानी कि मुद्दा विहीन पार्टी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार कनेक्ट है। खास बात यह है कि जिस तरीके की अरोड़ा साहब ये स्थिति बनी हुई है, ऐसे में इस साफ तौर पर जिस पैमाने पर इसको गुटबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि खुले तौर पर देखने को मिलती है कांग्रेस में, इस गुटबाजी का फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या इस बार चुनाव में? देखिए, चन्नी जी ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा या नाम घोषित किया जाए। पिछले चुनाव में तो वो सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, परिणाम कि कांग्रेस धाराशायी। और ये गुटबाजी, कांग्रेस की परंपरा गुटबाजी से शुरू, गुटबाजी पे खत्म। वो पंजाबी कहावत है ना, जिथों दी खोती उत्थे आ खलोती, ओयो हो रहा है, एना तो होना ओयो है। और जहां तक कांग्रेस का संगठन के रूप में वहां काम रहा, देखिए ना तो वहां कोई पंजाब के लिए इनके पास नीति है, ना पंजाब के लिए इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास कोई कार्यक्रम है, ना कार्यकर्ता है, ना ही संगठन है। प्रिंस ने मारी मेंढ की, कार्यकर्ता तीरंदाज। तो ये पंजाब में होने वाला है। और जहां तक आम आदमी के साथ इनकी गलबैयां होती है, जब भी ये देश में कोई भी देश के हित का काम हो, दोनों मौसेरे भाई मिलकर उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस में कमोबेश परिस्थिति तो वही है ना। इनके मौसेरे भाई जब सत्ता की मलाई खा रहे थे तो 5 साल में कांग्रेस का संगठन कहां था? उन्होंने पंजाब में कितना इनका विरोध किया, सब जनता के सामने है। और अब ले देकर जनता क्या सोचे, आसमान से गिरे थे, खजूर में अटके। तो केवल एक ही विकल्प है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। बस ये पंजाब की जनता पहले आम आदमी पार्टी तो कह रही है, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुद्दे आपके पास भी नहीं है, आरोप आप पे भी लगा रहे हैं। अरे साहब, ये पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए ना, पंजाब में नशों की स्थिति देख लीजिए ना। अभी इन्होंने पता नहीं कौन से आंकड़े दे दिए कि पंजाब के स्कूल भारत में नंबर 1 है। आप चेक करा लो ना, कहां पर है वो नंबर 1? केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता भोली है, मूर्ख नहीं है। जो इनका सेनापति दिल्ली हारने के बाद दिल्ली की जनता को छोड़कर भाग गया, आज वो पंजाब में वासना का सुख ले रहे हैं। तो क्या वो पंजाब से हारने के बाद काम छुपाकर भागेंगे? और इनको तो नैतिकता के नाते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, दोनों मौसेरे भाइयों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। ठीक है या जी, क्योंकि देखिए अब प्रवक्ताओं का काम होता है अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड यहां पर करना, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि भूपेश बघेल तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बार बार बदलाव गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है। यानी कि ये मान लिया जाए कि उन्होंने एक सख्त और साफ संदेश यहां पर दे दिया है कार्यकर्ताओं को कि ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि आपकी मांग आएगी, आगे आएगी और इस तरीके से हम लगातार बदलाव कर देंगे। या फिर परिस्थितियों को देखकर आप क्या आकलन समझ पा रहे हैं? शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आपका और सभी पैनलिस्ट को गुड इवनिंग और जय हिंद। शर्मा साहब, अभी जो पंजाब में सूरत हाल चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ इस तरीके से कहना चाहता हूं कि पंजाब की जो मौजूदा स्थिति वो केवल नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए,
अगर हम पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब बनाम सिद्धू साहब का हमें संघर्ष दिखा था, फिर सिद्धू साहब बनाम चन्नी साहब का संघर्ष दिखा, अब चन्नी साहब बनाम राजा वडिंग साहब और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर खींचातान दिखाई दे रही है। चेहरे लगातार बदल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीमारी क्यों नहीं, कि बीमारी वही क्यों बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से इसकी वजह व्यक्ति नहीं बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व मॉडल है। कांग्रेस में कई बार मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली करती है, जबकि जमीनी राजनीति राज्य का नेतृत्व तय करता है। जब हाईकमान की प्राथमिकता और राज्य के प्रभावशाली नेताओं की महत्वाकांक्षाएं एक जैसी नहीं होती, तब टकराव पैदा होता है। मैं इसमें कोट करना चाहता हूँ राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट माइकल्स ने, जिसने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में कहा था कि हर बड़ा लोकतांत्रिक संगठन धीरे धीरे कुछ नेताओं के नियंत्रण में आ जाता है और संघर्ष सत्ता के केंद्र में होने और संघर्ष सत्ता के केंद्र पर होने लगता है। और फिर पॉल आर ब्रास ने भी जो अपनी बुक लिखी थी फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें उन्होंने कांग्रेस के भीतर की गुटी राजनीति का अध्ययन करते हुए बताया था कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में गुटबाजी अक्सर विचारधारा से नहीं बल्कि संगठन, टिकट, नेतृत्व और संसाधनों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा से पैदा होती है। इसलिए पंजाब कांग्रेस में जो हम देख रहे हैं वो केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, यह संगठन पर नियंत्रण, टिकट वितरण और 2027 के मुख्यमंत्री चेहरे की लड़ाई भी है। अब कोई कह सकता है कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन लोकतंत्र और सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन में फर्क होता है। मतभेद लोकतंत्र की भी ताकत है, लेकिन जब सार्वजनिक गुटबाजी में बदल जाए तब संगठन कमजोर होता है, कार्यकर्ता भ्रमित होते हैं और राजनीतिक विरोधी उसका फायदा उठाने लगते हैं। आपको याद होगा हरियाणा के इलेक्शन में भी ऐसे ही पहले कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन आंतरिक कलह ने उनको पूरा वो वहां का फेवर बीजेपी के फेवर में चला, वहां का जो पूरा मूड था जनता का वो पूरा बीजेपी के फेवर में चला गया था। जबकि शुरुआती दिनों में और कांग्रेस को जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो सीटें मिली थी उससे ऐसा लगता था कि यहाँ कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी, लेकिन बिल्कुल जो गुटबाजी है वो बिल्कुल साफ तौर पर उभर कर आ रही है। द्विवेदी जी, सवाल यही है कि जब आप अपने नेताओं को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो पंजाब के जनता को आप ये कैसे आश्वासन दे पाएंगे कि कांग्रेस सरकार स्थिरता लेकर आ पाएगी, जब आपके नेता ही एकजुट नहीं है, बार बार बदलाव, गुटबाजी, ये सब चीज सामने आ रही है। द्विवेदी जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी? किसी राज्य का हाँ, आप बिल्कुल आपको आ रही है? जी आपको आवाज आ रही? जी, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर है, और जब जो आंतरिक लोकतंत्र होता है तो उसमें बीच में तशद्दुद होते हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अगर हम वहां पर सत्ता की लड़ाई में ना हो, अगर हम वहां पर प्रमुखता में ना हो, शक्ति प्रदर्शन में, वहां पर संगठन में मजबूत ना हो, तो वहां पर आखिर कैसे हम अपने तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि सीधे कि हम सत्ता में आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता में आप अभी कहां से आ रहे हैं? आप अपने नेता को चुन नहीं पा रहे हैं, आप नेता चुन नहीं पा रहे हैं, सत्ता में कहां से आ जाएंगे? अरे आम आदमी बीजेपी वालों का क्या है, वहां तो एक नहीं, मुख्यमंत्री तभी तो बनेंगे जब विधायक आएंगे, कुछ है ही नहीं, विधायक ही नहीं आएंगे तो मुख्यमंत्री आप कैसे बना पाएंगे? पहले रमाकांत जी आ रहा हूं। पहले आप दतिया का मामला संभाल लीजिए। बात संगठन की स्थिति ये है कि कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता ही अपने प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में काम कर रहा है, तो कैसे आप बोलेंगे? हम बोलेंगे कोई समझ में नहीं आएगा ना। नहीं, एक एक करके बात कर लेते हैं। अपने वक्त का इंतजार करिए ना, एक वक्त का इंतजार कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, आप तो कोई लड़ाई में ही नहीं, 3 में न 13 में, तो आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए, आप तो कहीं है ही नहीं, तो वो बात कर छोड़ दीजिए। हमारे और आम आदमी पार्टी के बीच का खेला है, वहां पे नहीं जी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, फिर आप ऐसे न कीजिए, नहीं है, आप झूठ तो नहीं बोलिए। एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अरोड़ा जी, ऐसे नहीं अच्छा लगता। आप द्विवेदी जी, आप साफ तौर पर बस ये बता दीजिए द्विवेदी जी कि जब पार्टी के नेता आप एकजुट ना हरियाणा में रख पाए, ना पंजाब में रख पा रहे हैं, लगातार आप ही के नेता प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहे हैं, हर कोई मुख्यमंत्री का फेस बनना चाहता है, तो एकजुटता ही नहीं होगी तो चुनाव जीत क्या पाएंगे आप लोग?
देखिए ये पहली बार थोड़ी हुआ है, जब से कांग्रेस बनी है तब से ये हुआ है। अच्छा, हर बार बार राज्य में फूट हुआ पड़ती है, रहती है। हर जगह लेकिन हाँ, जनता हमारे साथ है और जनता बदलाव चाह रही है हमेशा। कांग्रेस आप कभी भी देखिए बहुत ज्यादा संगठन की पार्टी नहीं रहा, ये हम लोग स्वीकार करते हैं। अरे तो इसी वजह से तो आपकी सरकार नहीं बन पाती है। वही, अरे लगातार पंजाब में हम ही हैं, आम आदमी तो बीच में जो कहां से भी आम की तरह टपक गए हैं। अच्छा, तो मतलब ये कोई चमत्कार हुआ क्या, ऐसे टपक गए? लोगों ने चुना तो सरकार बना पाए ना। हाँ तो वो टपके ना, इस बार तो हट गए ना। ठीक है रमाकांत जी, आप कहां से टपके हैं जरा बताइए। रमाकांत जी से पूछ लेते हैं। रमाकांत जी, कैसे आप लोग टपके हैं, बताएं जरा। बिल्कुल टपक गए और बिल्कुल पिछड़ गया है, खत्म हो गया है। से पंजाब सीजन जाने वाला है इनका, गया था, उसका परिणाम है कि चला गया। पार्टी की आज 94 सीटें हैं। आम का सीजन जा रहा है। लंबे समय से पंजाब को लूटा गया था और उसका परिणाम है कि आम आदमी पार्टी की 94 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बाद से लगातार काम कर रही है। अभी भाजपा प्रवक्ता थोड़ी देर पहले बतला रहे थे कि यहाँ पे नशे में कोई काम नहीं हुआ, स्कूलों का आंकड़ा कहां से आ गया। तो भैया मैं बता दूं, 67,000 से ज्यादा ड्रग पेडलर को आज भी जेल में बंद करके रखा गया है। 43,000 से ज्यादा FIR दर्ज की गई है नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ में। और स्कूलों की बात जो कर रहे थे डॉक्टर हरगोविंद जी, उनको याद होना चाहिए कि नीति आयोग केंद्र सरकार के अंडर आता है। नीति आयोग ने कहा है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की शिक्षा देश में नंबर 1 पर है। नीति आयोग आम आदमी पार्टी के कहने पर काम नहीं करता है, बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन आता है नीति आयोग। उसकी रिपोर्ट है कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश के सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में हैं। तो भाजपा को अपने गिरबान पे झांकना चाहिए। इन्होंने जनता से जो जो वादे किए हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में हो। सवाल मेरा कांग्रेस को लेकर था, आप कहां बार बार बीजेपी पे पहुंच गए? कांग्रेस वाले कह रहे हैं आप लोग बीच में टपक गए। उनके मोटे भाई है ना, उनके खिलाफ क्यों बोलेंगे ना? इनका कोई आला कमाना है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जनता का मोह कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। तो कांग्रेस अब कहीं नहीं है। कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है, देश में कहीं कुछ नहीं हो सकता है, पंजाब में कहीं कुछ नहीं हो सकता है। एक अंतिम बात और मैं आपको बतला दूं कि पंजाब के अंदर दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ और रहा है। भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल, ये तीनों अंदर खाने एक कमरे में मीटिंग करके और रणनीति तय करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया अरोड़ा जी से। बस अरोड़ा जी, आम आदमी पार्टी का उदय कांग्रेस के पतन के कारण हुआ और दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस से ही गठबंधन किया। और ये भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ये पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन कर ले, क्योंकि ये तो मौसेरे भाई हैं। और एक बात का ध्यान पूरे देश को रखना होगा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और उसको सुरक्षा एक नशे में धुत मुख्यमंत्री और भाई साहब बीच में मैं नहीं बोला, आप किसी को बोलने मत दो, अरे गठबंधन आपने किया दिल्ली में। चलो ठीक है, अब समय कम है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा पंजाब कांग्रेस में बगावत जो है वो अब उभर कर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले चीजें ठीक होती है या स्थिति खराब होती हुई नजर आती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।